हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में मैंने आपको सिखाया था बनाना एडजस्टमेंट टेबल। अब मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 shares at the rate of rupees 10 each. It received applications for 30,000 shares. Shares were allotted as under shares applied, shares allotted. Applied 5,000, allotted nil. Applied 25,000, allotted 20,000. Amount is payable rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 5 on final call. A shareholder holding 200 shares did not pay his final call. अभी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेके चल रही हूँ कि did not pay his final call, और यहाँ पे शेयर होल्डर होल्डिंग, इन बातों पे अच्छे से आपने ध्यान देना जो मैंने सर्कल करी है। अब हम बनाते हैं बच्चे सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल। फर्स्ट कॉलम शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस। एक्सेस में मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया। एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन फाइनल कॉल एंड रिफंड। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का रेट ₹2 है। एप्लीकेशन मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। ठीक है, और एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹3, एडजस्टमेंट इन फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹5। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों शेयर होल्डर अप्लाई कर रहे हैं 5,000 शेयर्स। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? 5,000 इंटू 2 10,000। इसको शेयर्स अलॉटेड निल, कोई भी शेयर इस शेयर होल्डर को नहीं मिला तो कंपनी क्या करेगी? इसका सारे का सारा पैसा वापस कर देगी, सारे का सारा रिफंड हो गया। ठीक है, अब जो शेयर होल्डर्स 25,000 शेयर्स मांग रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई करे हैं, उनको कितने शेयर्स मिले हैं? 20,000। तो 25,000 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 50,000, 20,000 इंटू 2, एप्लीकेशन बनती कितनी है? 40,000। एक्सेस कितना आ गया? 10,000। अब देखो बच्चों अलॉटेड शेयर्स हैं 20,000। अब देखो सपोज कि कंपनी ये पैसा कॉल कर रही है जनवरी में, मार्च में कर रही है ₹3 और जून में कर रही है ₹5। ठीक है जी। और जब ये टेबल बनता है, टेबल कब बनता है? जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा? 50,000। कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, तो कितना बनता है? 40,000। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का कितना एक्सेस आ गया? 10,000। अब कंपनी क्या करती है? ठीक है, कंपनी इस पैसे को एडजस्ट करती है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, आपको स्टेटमेंट में लिखा होगा इफ एक्सेस मनी इज रिसीव्ड देन दैट इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे हिज फाइनल कॉल, गिव जर्नल एंट्री इफ कंपनी इज एडजस्टिंग एक्सेस मनी in allotment and calls, in allotment and final call। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे पैसा हमारे पास एक्सेस आया कितना है? 10,000। और मैं आप जैसे शेयर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने बोला मैम हमारा 10,000 एक्स्ट्रा, तो मैं बोलूंगी बेटा आपका जैसे 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा है तो आप वापिस कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पैसा एडजस्ट होना चाहिए, तो मैं आपका पैसा एडजस्ट कर रही हूँ। आप बोलोगे मैम हमें शेयर मिल रहे हैं 20,000, 20 इंटू 3 कितने तक एडजस्ट हो सकता है? 60 तक एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास है कितना? 10,000। 10,000 पूरे का पूरा एडजस्ट हो गया। अगर सपोज यहाँ पे 70 होता तो हम क्या करते? सम 60 पूरा एडजस्ट कर लेते, बाकी हमारा कॉल में चला जाता। ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा कितना था? 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमारा कहाँ पे एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट पे। और हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा तो कॉल में एडजस्ट नहीं हुआ। अब देखो शेयर्स अप्लाइड टोटल कितने हैं? 30,000।
शेयर्स अलॉटेड टोटल कितनी है 20,000। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम 30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹2 कितनी होनी चाहिए 60,000। 20 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी जो आपकी ड्यू है वो कितनी होनी चाहिए 40,000। ठीक है जी 40,000। ठीक है, एक्सेस में क्रॉस लगा दिया। अलॉटमेंट का टोटल 10,000 है और रिफंड कितना हमारा 10,000 है। बच्चों जो फर्स्ट एंट्री होएगी हमारी, फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, पहली एंट्री फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम से जो हमने मनी रिसीव करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा आ गया हमारे पास 60,000। और यहाँ पे मैंने नरेशन क्या लिखी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लिख ली पहले की नरेशन। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमने एंट्रीज करनी है, आपने अब एंट्री जो उठानी है, जो सेकंड वाली एंट्री वो देखो कैसे उठानी है बच्चों। मनी रिसीव है 60,000, इस कॉलम के आगे जो शेयर कैपिटल ड्यू है मीन्स ये पैसा आपका जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, एक्सेस को हमने कहीं पे नहीं लेना, तभी क्रॉस है। जो 10,000 है वो टू शेयर अलॉटमेंट में, अगर कॉल में होता तो हम लिखते टू शेयर फाइनल कॉल, जो रिफंड है टू बैंक। मतलब हमने एंट्री कहाँ से उठानी है, अब एप्लीकेशन मनी ड्यू से लेके रिफंड तक की। ठीक है, टेबल में एप्लीकेशन मनी ड्यू से लेके मीन्स आपने यहां से लेके ये एंट्री उठा दी है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं अब एंट्री उठाने लगी हूँ, देखो कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी शेयर एप्लीकेशन आई थी 60,000। जो शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू है मीन्स लोगों ने शेयर 20,000 मांगे थे, 25 मांगे थे, 20 मिले हैं, तो 20 का पैसा ड्यू है। यहाँ पे टोटल भी करा हुआ है, तो ये चला गया टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल में कितना चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया 40,000। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा चला गया, एडजस्ट हुआ 10,000। और जो रिफंड हुआ था उसको हमने क्या लिख लिया टू बैंक, रिफंड कितना हो गया 10,000। ठीक है जी, इसकी नरेशन पे फोकस करो बेटा, इसकी नरेशन कौन सी आएगी, देखो बी शेयर एप्लीकेशन मनी, जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी, मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसके बाद लिखा एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अगर कॉल भी होता तो हम साथ में कॉल लिख देते, एंड एक्सेस रिटर्न या रिफंडेड। ठीक है जी, ये देखो बेटा यहां से देखो शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी थी 60, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एडजस्टेड इन अलॉटमेंट मीन्स टू शेयर अलॉटमेंट। फिर अगर फाइनल कॉल होती तो टू शेयर फाइनल कॉल, अगर रिफंड है तो टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 और टू बैंक 10,000। और नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड एक्सेस जो बचा दैट इज रिटर्न और रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स और एप्लीकेंट्स। अब देखो बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट, अब कंपनी ने जो भी पैसा लेना है अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंगली लेना है। अलॉट शेयर कितने अलॉट कर रही है कंपनी 20,000, तो 20,000 इंटू 3, ठीक है ये बनता है 60,000। ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग शेयर
अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, अब देखो बच्चों 60,000 ड्यू है, 60,000 बनता है और कंपनी ने पहले एप्लीकेशन के साथ कितना ले लिया हुआ है 10,000। तो अब एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 60,000 में से 10,000 हम ले चुके हैं, अब हमने कितना लिया 50,000। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हुई बी नरेशन बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ गई बच्चों हमारी कॉल की टर्न। ठीक है, देखो अलॉटमेंट 60,000 की ड्यू थी, 10,000 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हमने बैलेंस भी ले लिया कितना 50,000। पहले हम कितना क्रेडिट कर चुके सेकेंड एंट्री में 10,000, 10,000 पहले ले चुके हैं। ठीक है, 50 अभी आ गया, टोटल 60 हमारा ड्यू था। सारी की सारी अलॉटमेंट मनी हमारे पास आ गई है। अब देखो बच्चों शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फाइनल कॉल कितने की ड्यू है 20,000 इंटू 5। ठीक है, तो ये बनता है 1 लाख, 20,000 इंटू 5 1 लाख। बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है जी, अब देखो बच्चों सब शेयर होल्डर्स ने पैसा, सब शेयर शेयर होल्डर होल्डिंग। ठीक है, शेयर होल्डर होल्डिंग का मीनिंग है शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं। ठीक है, अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। हम देखेंगे कि इस 200 शेयर का फाइनल कॉल में पहले कुछ भी पैसा आया नहीं हुआ है। अब हमने देखा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में पहले हमने कुछ भी रिसीव नहीं करा हुआ। ठीक है, अगर हमने रिसीव करा होता तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट करते। जैसे अगर सपोज इधर फाइनल कॉल हमारी 1 लाख की ड्यू है, 20 हमने रिसीव करा होता, तो यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल हम 80,000 लिखते। अब हमारा पूरे का पूरा पैसा रिसीवेबल है 1 लाख। ठीक है, टोटल 1 लाख ड्यू था। अ शेयर होल्डर होल्डिंग, यहाँ पे भी आपने इस बात का ध्यान रखना है, शेयर होल्डर अलॉटेड शेयर्स लेने हैं। जब कॉल इन अरियर होती है तो अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंगली होती है, ना कि अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको गिवन ही अलॉटेड है। ठीक है, अगर किसी सम में अप्लाइड आएगा तो वो मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगी। 200 इस बंदे के पास शेयर थे, इसने 5 रुपीज नहीं पे करे, 1 लाख में से 1,000 अनपेड है, तो बाकी कितना पैसा इस बंदे ने, कंपनी के पास कितना पैसा आ गया 99,000। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, देखो फिर से सुन लो, पहले सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अगर कॉल होती तो टू शेयर फाइनल कॉल, और जो रिफंड है उसको टू बैंक लिखा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करी 60,000 की, 10 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो अब हमने कितना रिसीव करा 50,000। फिर हमारी फाइनल कॉल ड्यू हुई, फाइनल कॉल ड्यू के बाद बच्चों देखो जब हम रिसीव करने लगे पैसा, तो अ शेयर होल्डर होल्डिंग, अगर एप्लीकेंट लिखा हो तो बात अलग है, एप्लीकेंट मीन्स अप्लाइड शेयर्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है शेयर होल्डर होल्डिंग, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने हमें फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो हमने क्या एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, 1 लाख में से 1,000 कॉल इन अरियर है, पैसा कितना आ गया 99,000। ठीक है, अब इसी सम में बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी सम की मैं स्टेटमेंट चेंज करूंगी, और जहां पे लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल, वहां पे मैं चेंज करूंगी
he did not pay his allotment and final call। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, स्टेटमेंट इज द सेम। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स at the rate of rupees 10 each. It received applications for 30,000 shares. Shares are applied as under। 5,000 को no allotment और 25,000 को 20,000 शेयर्स मिले। ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपए की है और फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की। अब देखो बच्चों, अ शेयर होल्डर होल्डिंग, एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे। पहले मैंने क्या लिया था कि उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी थी। अब मैंने लिया कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे करी और फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज if company is adjusting excess money in allotment and call। बच्चों आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसी सम में चेंज कर दी। देखो टेबल मेरा 5,000 अप्लाइड, अलॉटेड नील, 10,000 मनी रिसीव हुई। ठीक है। शेयर कोई नहीं मिला तो 10,000 रिफंड हो गया। 25,000 को 20,000 शेयर्स मिले। 25 इंटू 2 50,000 मनी रिसीव्ड। 20 इंटू 2 40,000 बना और एक्सेस कितना आया था? 10,000। हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट में? 20,000 इंटू 3 60 तक एडजस्ट कर सकते हैं, पर हमारे पास 10 है, हमने 10 एडजस्ट कर लिया इन अलॉटमेंट। बच्चों पहली एंट्री आपकी सेम ही रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, सेम रही। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमारी अलॉटमेंट कितने की ड्यू है? 60,000 की। अब बात ध्यान से समझना बेटा। अब देखो, अगर आपके पास 200 शेयर्स हैं और मैं आपको बोलती हूं कि बेटा आप 200 के 3 रुपीज मेरे को दे दो। ठीक है। आपने को मैंने बोला कि बेटा आपके पास, आप ऐसे शेयर होल्डर हो जिसके पास 200 शेयर्स हैं, मैंने आपको बोला कि बेटा आपने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, आपकी अलॉटमेंट कितनी बनेगी? मैं बोलती हूँ कि बेटा 200 इंटू 3 600 रुपीज कॉल इन अरियर है। तो आप बोलोगे नो मैम, हमने जब शेयर्स मांगे थे, हमने ज्यादा शेयर्स मांगे थे, हमें मिले कम में। ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक तो 5,000 है जिनको कोई शेयर नहीं मिल रहा, एक जिन्होंने 25,000 अप्लाई करे उनको 20,000 शेयर्स मिले। जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो एडजस्ट हुआ था हमारा अलॉटमेंट में। ठीक है। आप बोलोगे मैम देखो हमारे पास 200 शेयर्स हैं, ठीक है, आपने ज्यादा शेयर्स अप्लाई करे थे। ठीक है। तो हमने लाइन, अगर क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो आपने अप्लाइड निकालने होते हैं, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालने होते हैं, बाकी वर्किंग सेम होती है। देखो बेटा मैं आपको बोलूंगी कि बेटा इस लाइन का हमने प्रोरेटा लिया। देखो हमें गिवन है 200 अलॉटेड, यहाँ पे अलॉटेड के नीचे अलॉटेड आएगा। जो चीज निकालनी है वो हम कहाँ पे रखेंगे? वो हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। देखो अलॉटेड 200 गिवन है, हमने अप्लाइड फाइंड आउट कर दिया है, इधर लिखा अलॉटेड। ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमने फाइंड आउट करा अप्लाइड। ठीक है। अलॉटेड कितने थे? प्रोरेटा वाली लाइन, प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट, जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उनकी लाइन 20,000 अलॉटेड है और अप्लाइड कितनी है? 25,000। इफ 1 शेयर इज अलॉटेड देन 25,000 अपॉन 20,000। इफ अलॉटेड 200 शेयर्स है, देखो अलॉटेड के नीचे अलॉटेड आना चाहिए, अगर अप्लाइड गिवन होते तो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड आता। जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है। अब देखो बच्चों इधर मैंने निकाला 25,000 अपॉन 20,000 इंटू 200, तो ये मेरे पास कितने शेयर्स आ गए? 250 शेयर्स। ठीक है। मतलब जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे करा, अलॉटमेंट नहीं पे करी, उसने कितने शेयर्स मांगे थे? 250 शेयर्स।
ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देखो बच्चों कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर होल्डर ने कितने शेयर मांगे थे 250, 250 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई 500 रुपीज की, ठीक है। एप्लीकेशन मनी ड्यू जो बनती है, शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं 200 इंटू 2, तो कितना हुआ 400। एक्सेस कितना आया था, एक्सेस आया था हमारे पास 100 रुपीज, जो कि हमने एडजस्ट करे हुए हैं, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। देखो होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। देखो बच्चों जिस शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स थे उसने 250 शेयर्स मांगे थे और उसने पैसा कितना पे करा था 500, उसका शेयर कैपिटल में कितना चला गया 400, उसका जो एक्सेस एडजस्टेड हुआ अलॉटमेंट में वो कितना हुआ 100। अब हम देखते हैं कि इसकी अलॉटमेंट ड्यू कितनी बनती है, 200 शेयर इसको मिले थे एट द रेट ऑफ ₹3, अलॉटमेंट बनती है 600, लेकिन 100 रुपीज एप्लीकेशन के साथ ही आ गया था, तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड है कितना 100, तो मीन्स कॉल इन अरियर कितनी हो गई 500 रुपीज की, यहाँ पे आ गया कॉल इन अरियर। ठीक है बच्चों, देखो जब शेयर होल्डर, हाँ देखो बच्चों जब शेयर होल्डर ने शेयर्स मांगे थे तो शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स हैं, होल्डर के पास कितने 200 शेयर्स हैं, उसने अप्लाई कितने करे थे 250, तो 50 शेयर का पैसा उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हमने क्या करा, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी 250 इंटू 2, ठीक है, मनी बनती कितनी है 400, जो शेयर कैपिटल में चली गई, एक्स्ट्रा आई थी 100 रुपए, वो कहाँ पे एडजस्ट होगी अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट इस बंदे से कितनी लेनी थी 200 इंटू 3 600 की, 100 रुपया इसका ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। तो अब इसकी कॉल इन अरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना हो गया 500, ठीक है। मैंने आपको यही समझाना था कि जब पैसा एडजस्टेड होता है अलॉटमेंट में तो हम ये नहीं कह सकते पूरा पैसा लेना है, हमने पूरी वर्किंग करनी है कि इस बंदे ने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, इसने कितना पैसा दिया, कितना पैसा इसका एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो बच्चों अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू था 60, 10 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हमने कितना लेना था 50,000, और 50,000 में से कॉल इन अरियर कितना हो गया 500, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट्स, ठीक है। और हमारे पास अभी कितना आ गया 49,500 बीइंग बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म कहीं पे यूज कर रही हूँ, आपने पूरा लिखना है, आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। अब देखो बच्चों शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल कितने की है टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल 20,000 अलॉटेड शेयर्स हैं इनटू 5, ये बना 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में से अब देखो पहले हमने नरेशन लिखी बी शेयर फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल ड्यू। अब देखो बच्चों इस शेयर होल्डर ने जिसके पास 200 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे करी और फाइनल कॉल भी नहीं पे करी, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का हमने कितना लेना था 1 लाख, 1 लाख में से देखो एडजस्टेड इन टेबल कोई भी नहीं है। अब हमने कॉल इन अरियर कितना हो गया 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000, बैलेंस कितना बचा 99,000 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है जी। समय लगी बच्चों आपको,
बस मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है कि मैं प्रोरेटा के सम्स कैसे होते हैं वो समझाऊं। बच्चों इसके बाद आगे क्या होता है, शेयर फॉरफिट होते हैं, और शेयर फॉरफीचर में छोटे छोटे वेरिएशन आ जाती हैं। आगे सम आगे का आगे बढ़ता जाएगा। आपने वीडियोस को अकॉर्डिंग टू जैसे प्लेलिस्ट है वीडियो को वैसे के वैसे देखता जाना है और आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। कल बच्चों मैं आपको करवाऊंगी फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, और फॉर फीचर ऑफ शेयर का मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। और कल आज हमने ये जो 2 क्वेश्चन करे हैं आप इनको बड़े अच्छे से करना, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छा करवा सकूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और हम कल मिलते हैं शेयर फॉर फीचर करने के लिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।